नमः शिवाय डिवाइन, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ, मैं लाया हूँ आज आपके लिए नई पिका कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी जो डेस्टिनी है उसके बारे में आज ये रीडिंग होने वाली है। डेस्टिनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी रीडिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर जो टाइम है यानी कि कब तक चीज़ें होने वाली हैं इस सब के विषय पे बात करेंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको गाइडेंस दी है, लेकिन अब जो रीडिंग होगी, आज जो ये रीडिंग होगी, तो इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर जो बात है वो पता चल सके, साथ में टाइमिंग भी पता चल सके। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, ये सब होने वाला है, बाकी पिका कार्ड्स में आप देख रहे होंगे, लेकिन कब तक होंगी, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन सबके मन में होता है। तो इसके ऊपर आज हम वर्क करेंगे, ओके। और जनरली टाइमिंग इसलिए पिका कार्ड्स में नहीं दी जाती क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, तो सभी का टाइम एक साथ मैच नहीं कर सकता। तो कुछ ही बातें कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट होती हैं, तो आपको इसी तरीके से ये रीडिंग देखनी है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर आप तक ये गाइडेंस पहुंच सके, टाइमिंग और प्रॉपर चीज़ें आपको पता चल सके, ओके। तो आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 2 कार्ड्स यहाँ पे हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। और फर्स्ट कार्ड है मदर अर्थ गाया का, सेकेंड कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा। तो दोनों ही सुप्रीम एनर्जी हैं। तो चलिए, आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं, और आज की रीडिंग मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली अपने लिए पाइल सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो पाइल सिलेक्शन करके चलिए, और गाइडेंस की तरह सुनना हो तो गाइडेंस भी सुन सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यस, तो मदर अर्थ आपसे देखते हैं क्या कहती है, मदर गाया क्या कह रही हैं आपसे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये एडिशनल कार्ड है, ओके। और बाकी मैसेजेस भी मैं आपके लिए देखूंगा, लेकिन पहले आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो देखते हैं इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लैनेट के प्रति माइंडफुल होइए, और कहीं ना कहीं आप इस समय इस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड होने की बहुत ज़रूरत है आपको। हो सकता है आप डिप्रेशन वाले फेज से चल रहे हों और बहुत सी नेगेटिव इमोशंस मन में हों, तो इसीलिए यहाँ पे आपका कनेक्शन इस कार्ड से बना है। इसलिए कार्ड आपसे कह रहा है, मदर अर्थ आपसे कह रही हैं, वो आपके साथ हैं। आप नेचर में उनके साथ समय बिताइए, और ग्राउंडेड, जितना आप बेयरफुट चलेंगे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, एनर्जी ग्राउंडेड होंगी इससे, ओके। तो चलिए, ये था आपके लिए। अब आपके मैं कार्ड्स चेक करता हूँ, यहाँ पे आपके कार्ड्स, ओके। डेस्टिनी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आपकी डेस्टिनी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे क्या है आपकी डेस्टिनी में? यस, क्या है आपकी डेस्टिनी में? ओके, यस, ओके। चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यस, यहाँ पे फर्स्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मिस्ट्रीज, यानी कि कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करना, ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अपने जीवन के रहस्यों को जानना और जीवन में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस करते रहना, और दिलचस्पी है आपको रोचक चीज़ों में, समझ लीजिए दिलचस्पी है कुछ इंटरेस्टिंग करने में अपनी लाइफ में, और हर एक लाइफ के हर एक इवेंट को आप एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में आप अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए एक की का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि की यहाँ पे आई है और की मिस्ट्रीज़ को दिखाती है, साथ में यहाँ पे लाइफ के मिस्ट्रीज़ को दिखाती है। तो आप हो सकता है कि लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ों को आसान करते हों, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे है एज अ डेस्टाइन्ड में बात करूँ तो आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो मास्टर्स होते हैं आप उनमें से एक हैं। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो नॉलेज है
वो शेयर करना आपको बहुत पसंद है, उस सब के बारे में बात करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है आप कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, यानी कि आपके डेस्टिनी में है कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बड़ा करेंगे, यानी कि कुछ बड़ी चीज़ें आप बिल्डअप करेंगे अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और ये आपका मिशन हो सकता है। यानी कि हर एक जीव का एक पर्पस होता है। इस अर्थ में आने के लिए हर एक जीव का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, जिसे हम सोल पर्पस कहते हैं, एक सोल मिशन होता है। तो यहाँ पे आपका मिशन हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे लोगों को हेल्प मिले, उनके लाइफ में उनको हेल्प मिलती रहे। तो यहाँ पे आप कुछ सेट करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है, यहाँ पे एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कुछ नेगेटिव है आपकी लाइफ में। तो ये सारा जो भी नेगेटिव है, ये जो ट्रॉमास का टाइम है, यानी कि ये जो चल रहा है ये एक अवेकनिंग का टाइम है, और ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। इस टाइम में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको जगाने के लिए हो रहा है। तो जो भी इंसिडेंट चल रहे हैं, अप डाउन्स हैं लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देंगे आपके लाइफ में। आपको बस उन जो साइंस हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो आप देखिएगा आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसके पीछे आपसे क्या छुपा है जो आपसे कहा जा रहा है। बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी पास्ट की जो लाइफ है वो समाप्त हो रही है, यानी कि अभी तक की जो ज़िंदगी थी, जिस तरीके से, जिस नज़रिए से लेके आप जीवन को चल रहे थे, वो समाप्त हो रहा है। जीवन को देखने का नज़रिया वो समाप्त हो रहा है, और नए सिरे से आप खुद को जान रहे हैं, नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं, नई नई लाइफ में इंसिडेंट हो रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ जागृति की ओर ले जा रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट का कुछ समाप्त हो रहा है, न्यू कुछ एंटर कर रहा है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपके अभी तक ये बात रही आपके लाइफ की, यानी कि आपके ओवरऑल लाइफ की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ आपके लाइफ में, तो बहुत जल्द कुछ आ रहा है, यानी कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फॉरेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि अब्रॉड, जिसे हम फॉरेन कंट्रीज़ कहते हैं, अब्रॉड है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। या हो सकता है अगर ये आपके लिए फॉरेन की अपॉर्चुनिटी ना हो, तो जहाँ आप रहते हैं उस स्टेट से कहीं दूर की आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। करियर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये करियर की अपॉर्चुनिटी है। मैसेज या किसी के द्वारा आपको इसके बारे में पता चल सकता है। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है आपकी तरफ, ये खुद ब खुद आएगा, और आपको ये चीज़ आपके लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है। ये आपको आपके लाइफ के उस मिशन की ओर ले जाने वाली है जो आप अपने लाइफ में पूरा करना चाहते थे। तो यानी कि ये हो सकता है कि बहुत से लोगों का ड्रीम हो एक हायर जॉब पाना या फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब पाना। तो ये वो चीज़ हो सकती है क्योंकि आपकी एम की कंप्लीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। और डिस्टेंस तो ज़रूर है इस चीज़ में आपके करियर में, जो है आप जहाँ पे हैं उस जगह में आपके लिए आपकी करियर की स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि डिस्टेंस से आप रहेंगे, अपनी फैमिली से डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में, और ये बहुत जल्द ही आने वाली है, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं है, क्योंकि आपकी ये टाइमिंग जो है आपसे कह रही है ये। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देखिए आपके लिए है क्लियरेंस का, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे क्लियरेंस है। तो ये बहुत जल्द, जैसे टाइमिंग भी यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है आपके लिए कि बहुत जल्दी ही ये इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी क्लियरेंस कीजिए पहले। तो यहाँ पे देखना, आप जैसे ही अपनी क्लियरेंस करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन अप करते हैं, तो आपके सामने आपकी अपॉर्चुनिटी नॉक आपके दरवाजे पे। ओके, तो ये है आपके लिए, यहाँ पे अपनी क्लियरेंस कीजिए। यहाँ पे क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत है इस समय आपको, और ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जान पाएँ अपनी लाइफ में कि चल क्या रहा है। कुछ मिस्ट्रीज़ की, जैसे मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ वर्क करना है तो फिर तो आपको अपने डेली बेसिस पे क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में आपकी जो ईश्वर ने सोचने समझने की जो क्षमता दी है, यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो थिंकिंग है, ये बहुत आपको काम आने वाली है, आपकी चतुराई। तो ये एक गिफ्ट है आपके लिए, और इस चतुराई का आपने सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से चल रहा है, इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ये आपको आपके करियर से भटकाएगी। ओके, ये आपको आपके गोल्स जो आपने निर्धारित किए हैं उससे दूर रखेगी। तो आपको अपनी जो बुद्धि है
यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी सोचने की क्षमता है, तो इसे आपको सही डायरेक्शन में लगाना होगा इस टाइम में। तो यहाँ पे पहले क्लियरेंस कीजिए, उसके बाद अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपके करियर में भी आपके नॉलेज के बेस पे, जैसे मैंने कहा फर्स्ट यहाँ पे आप या स्पिरिचुअल मास्टर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज है, साथ में नॉलेज का बहुत साइन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ज्ञान का बहुत इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो हो सकता है टीचिंग की फील्ड में आपके लिए यहाँ पे जॉब जो है बहुत जल्दी आने वाली हो। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, ये आपके चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में होने वाली हैं। इसे मैं डेस्टिनी भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये होके ही रहेंगी। आपका जो भी करियर होगा वो आपके नॉलेज के बेस पे होगा, ज्ञान के बेस पे होने वाला है, और ऐसा करियर जो दूसरों को भी हेल्प करता हो। तो टीचिंग का फील्ड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें नॉलेज को जो है शेयर किया जाता है। एक टीचर अपने ज्ञान को बांटता है अपने शिष्यों में। तो टीचिंग का करियर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि टीचिंग का करियर यहाँ पे आपका हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं टैरो कार्ड से इस रीडिंग को डिटेल में जानने की कोशिश करूँगा। ओके, शिवाय, थैंक यू। ओके, यस, Chariot is always showing the growth in a career. Okay, यहाँ पे ग्रोथ है करियर में। डेस्टिनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी आपके करियर में। ये आपके लिए है कि आप जहाँ पे मेहनत करेंगे, जहाँ भी आप जाना चाहें आप वहाँ जा सकते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, और आपके सपोर्टर्स आपको हमेशा हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपके सपोर्टर्स होंगे, यानी कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको अच्छे ही व्यक्ति मिलेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ मून्स है, 2 ऑफ स्पेयर्स में से कहूँ अगर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आपको थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो सोच समझ के करना चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये डेस्टिनी में है, ये आपका कर्मा मैं कह लूँ, कि कुछ ना कुछ अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएंगे, वैसे तो आपके लिए सपोर्ट में हमेशा ही लोग खड़े रहेंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे, और ऐसे जो इंसिडेंट है या घटनाएं हैं वो बहुत कम होंगी लेकिन आपके साथ, कि कोई जिन पे जैसे आपके जो सपोर्टर्स हैं वो आपके साथ कुछ गलत करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपके बहुत करीबी हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा है, तो उनके द्वारा आपको हर्ट हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो ये भी चीज़ें हैं, इनसे भी आपको बचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी से लगाव जो है, मैं ये कहूँ ट्रस्ट की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगाव की बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या लगाव किसी से ना लगाएं अपनी लाइफ में। अगर एक्सपेक्ट करना ही है तो खुद से कीजिए, खुद के लिए अपने लाइफ में क्रिएट कीजिए, और सबको अनकंडीशनली लव कीजिए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर बैलेंस में होंगे तो देखिए ये हार्ट हेल्थी है, तो सब चीज़ अच्छी रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है कि अपने जो नॉलेज है उसको सही, अभी भी आपकी करंट लाइफ में अगर देखूँ तो नॉलेज और ज्ञान का उपयोग सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए ये चीज़ें अभी आपके लाइफ में नहीं है, इसीलिए ये जो ब्लेसिंग्स है ये रुकी हुई है। तो अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो ये कारण है कि आपके लाइफ में अभी वो चीज़ें नहीं हैं। ओके, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अगर इस पे आप एनालाइज कर सकें, इसको चिंतन कर सकें इस बात पे, यानी कि क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ आप गलत जा रहे थे। आपको पता भी है, लेकिन एक इग्नोरेंस में हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वो इग्नोरेंस में अगर हम अवेकनिंग, यानी कि थोड़ी सी सजगता लाएँ, जागरूकता लाएँ अपने फैसलों में, अपने डिसीजन में, अपनी लाइफ में सोचने के लिए, एक नए तरीके से हम अपने जीवन को देख के सोचें, तो कुछ ना कुछ हमें खुद ही गाइडेंस मिल जाती है, हमें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा आप हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर की मिस्टीरियस सारी चीज़ें आपके लिए स्टार्टिंग में आई थी, तो वो यही कह रही है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानिए, अपनी ट्रू सेल्फ को जानिए। क्लियरेंस भी आई थी, तो क्लियरेंस में क्या है, आप जब अपनी क्लियरेंस करेंगे, स्पेशली वहाँ पर थर्ड आई की थी, तो थर्ड आई की क्लियरेंस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड आई हमें इस संसारिक दृष्टि से परे जो है वो सोच परे जो है वो दिखाती है, यानी कि इस
संसार में जो चल रहा है उससे हट के कुछ दिखाती है। तो वो एक स्पिरिचुअल वो है दृष्टि है, थर्ड आई जो हमारी है एक स्पिरिचुअल आई है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए लाइफ को समझने के लिए, ओके। और यहाँ पे अपने फ़ैसलों को सही करने के लिए आपको बहुत वक्त करना होगा अपने ऊपर। अपने नॉलेज का जो है सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे फ़ैसले ले पाएंगे। सारे जो नेगेटिव डिसीज़न है, जो नेगेटिविटी फैली है, वो आप ईजिली कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे है। इसीलिए फर्स्ट आपके लिए आया था कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है इस समय। ग्राउंडिंग सुबह सुबह बेयर फुट चलिए, सुबह शाम जब भी मौका मिले बेयर फुट चलिए और टाइम बिताइए नेचर के साथ में। इससे ग्राउंडिंग होगी तो नेगेटिविटी जब क्लीन होगी तो आप उसके बाद जो भी सोचेंगे या जो भी डिसीज़न लेंगे तो वो आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, ओके। नेक्स्ट आपके लिए देखूं अगर मैं कुछ मैसेजेस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, ओके। ओम नमः शिवाय, थैंक यू। मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं कर रही हैं। तो क्यों काम नहीं कर रही हैं? मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बेशक आप पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या कमी आ रही है? एक टाइम हम जब मैनिफेस्टेशन या जैसे भी आप लिख रहे हों, या आप सोच के कर रहे हों, या मेडिटेशन कर रहे हों, या आप लिख के कर रहे हों, तो उस टाइम तो हम बड़े पॉजिटिविटी के साथ में करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो हमारा टाइम होता है हम कहीं ना कहीं कर्ज करते हैं, कोसते हैं खुद को, या चीज़ें नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर नेगेटिविटी अंदर होगी तो कहीं ना कहीं वो बाहर पे रिफ्लेक्ट होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैनिफेस्टेशन इसीलिए आपकी पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए आपके लिए अभी है क्लियरेंस। पहले खुद की क्लियरेंस कीजिए और जब आप बिल्कुल क्लियर हों, बिल्कुल प्योर हों, उस टाइम अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। फिर देखना कैसा जो मैजिक है मैनिफेस्टेशन का आपके लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे अपने ड्रीम्स, आपके विज़न, आपके लिए गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये कहा जा रहा है कि फोकस्ड रहें और सारी चीज़ें आपके लिए परफेक्ट तरीके से काम करेंगी। यहाँ पे एमेथिस्ट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा इस टाइम में। अगर आप क्रिस्टल का इस्तेमाल है करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और पर्सनली भी मैंने इस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है तो सच में ये क्रिस्टल बहुत असरदायक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप इस्तेमाल कर सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा है। नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी लाइफ में एंटर करेगी, लेकिन सोच समझ के क्रिस्टल लीजिएगा, ओके। फेक क्रिस्टल भी आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं, तो जहाँ से ट्रस्ट हो ऐसी जगह से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। चैलेंजेस तो जो हैं वो चलते ही रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस की नेगेटिविटी अपने माइंड में एंटर मत करने दीजिए, ओके। तो जो चाहिए उसके लिए दृढ़ रहें और उसके ऊपर वर्क करते रहें, डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी होंगी। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ आपको इससे रेजोनेट करी, कैसे आपको ये रीडिंग लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की, तब तक के लिए बाय। यस, सेकंड पाइल आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा का मैसेज। सबसे पहले आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप के लिए ये मैसेज है। लॉर्ड शिवा देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है राइज अप, होनर योर इनर फोर्स, स्टेप अप, बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ये आपसे कहा जा रहा है कि जागिए, अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानिए और जो आपको कदम उठाने हैं या उठाने चाहिए उसके लिए टाइम मत लगाइए, ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए, सोचिए मत और स्टेप लीजिए, ओके। और ईश्वर पे विश्वास रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, भोलेनाथ आपके साथ में हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये चीज़ें हो सकता है आपके लाइफ में चल रहे हों, आप स्टेप लेने से डर रहे हों, डाउट हो मन में, तो वही सब कहा जा रहा है कि खुद पे विश्वास रखिए और जो भी आपको करना है आप करिए, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। तो चलिए अब आपके लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स चेक करता हूँ। नमः शिवाय, thank you, thank you, thank you, thank you, okay. Here is the letter or opportunity. Now the second one is showing the some mystery, okay. Yes, clouds, and the next one is cheating. Okay.
यस, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए है आपके डेस्टिनी की। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे बेशक आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं या कुछ बातें हैं जो आपको बहुत जाननी ज़रूरी है आपकी करंट लाइफ की सिचुएशन में। ये कार्ड मुझे आपकी करंट लाइफ में अभी ले जा रहा है, यानी कि आपके करंट लाइफ में जो चल रहा है इस समय कुछ ना कुछ आप अनजान हैं, यानी कि कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जिससे आप अनजान हैं, आपको पता नहीं है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप बातों को अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पे जो साइन है, रिलेशन का साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिलेशन में अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो यहाँ पे मैं क्लियरली कहूँगा कि यहाँ पे बात कीजिए, और अगर कोई मैसेज आपको सामने से आया है तो उस मैसेज को आप अच्छे से पढ़िए। आपने हो सकता है कि कुछ उसमें मिस कर लिया हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप छोड़ रहे हैं अपने लाइफ में, और आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको उस चीज़ को ढंग से देखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रही फ़िलहाल करंट सिचुएशन की बात। अगर मैं डेस्टिनी की बात करूँ, यहाँ पे क्या है आपके लिए जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। ओके, एक शायर भी हो सकते हैं, एक राइटर हो सकते हैं, एक शायर हो सकते हैं और कला के बेस पे, यानी कि ये जो पायल है यहाँ पे कलात्मक है, यानी कि आर्टिस्ट हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके जो करियर है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में आपको बहुत मिस्टीरियस रहना बहुत पसंद है, यानी कि अपने लाइफ में बातों को गुप्त रखना बहुत पसंद है। आप हर किसी से अपनी जो पर्सनल बातें हैं शेयर नहीं करते हैं, भले आप दूसरों की बातों को अच्छे से जान लें, दूसरे को बहुत अच्छे से जान लें, और ऐसे व्यक्ति आपके क्लोज फ्रेंड भी आपके बारे में हो सकता है उतने डिटेल में ना जानते हो। तो आपको अपने लाइफ को बहुत सीक्रेट रखना बहुत पसंद है, सीक्रेटिव रखना बहुत पसंद है, यहाँ पे ये है। साथ में आपके लिए है कि आपका जो लाइफ है कुछ ना कुछ रहस्य आपके लाइफ में ज़रूर बने रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज़ बनी रहेंगी, कुछ ना कुछ छुपा आपसे ज़रूर रहेगा। तो उस छुपे हुए को पीछे हो सकता है कि आप हों, यानी कि उन छुपी हुई चीज़ों को जानने का प्रयास आप अपने लाइफ में बहुत करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो मिस्ट्रीज़ हैं वो बहुत पसंद आए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है कि आपको अपने लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपकी जो मासूमियत है वो काम आएगी। यानी कि अगर लाइफ में कुछ भी स्ट्रगलिंग पीरियड है तो वहाँ पे आपकी इनोसेंसनेस से आपको कनेक्ट होना है, यानी कि अपने इनर चाइल्ड से आपको कनेक्ट होना है। ये जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे भी आया था ना कि कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी या इग्नोर कर रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में बनी हुई है ये आपके पास्ट से बनी हुई है। तो वो पास्ट की जो घटनाएं हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगी, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपकी करंट सिचुएशन जो है वो तब तक नहीं सुधरेगी। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप देखिए अपनी लाइफ में आपके जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे मैं तो क्लियरली देख पा रहा हूँ कि बहुत सा इमोशनल बैगेज है जो आपने स्टोर किया है आपके पास्ट में, या आपके बचपन में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने आपके लाइफ पे बहुत असर दिया है। और अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग आपको यहाँ पे करनी चाहिए। अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट होएं और देखिए, अपने इनर चाइल्ड से पूछिए, उससे कनेक्ट होइए, उसे पूछिए कि क्या है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, फिर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए देखो, मैं अगर आपके लाइफ में आपके लिए है रिलेशंस की ऊपर ये रीडिंग ज़्यादा संकेत कर रही है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन के मामले में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे अपने लाइफ में, लेकिन आपके लिए यहाँ पे है कि बहुत जल्द कोई है जो आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है, या अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ओके, दोनों ही चांसेस हैं, लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है, लेकिन अरेंज के चांसेस जो हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, सिंगल्स के लिए भी ये हो सकता है कि जो नया व्यक्ति है आपके लाइफ में, ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जिससे मिलके आपको लगेगा कि यस, अब आपकी जो लव लाइफ है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये है यहाँ पे आपके लाइफ में आपको परफेक्ट पार्टनर मिलना है, डिवाइन जो
यूनियन है आपके लिए है यहाँ पे आपके रिलेशंस में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने हार्ट में जो भी नेगेटिविटी भरी है, ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं वो इसी कारण आ रही हैं कि अपने हार्ट की नेगेटिविटी को हल्का कीजिए और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होइए। यहाँ पे साथ में आपके लिए है लग्जरियस लाइफ। आपकी डेस्टिनी में अगर मैं देखूँ यहाँ पे लग्जरियस लाइफ आप पसंद करते हैं और लग्जरियस लाइफ के साथ में आपको क्लासिक चीज़ें बहुत पसंद है, यानी कि जो विंटेज चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत पसंद हैं। और उसी तरीके से रहना, कंफर्ट में रहना, बिल्कुल रिलैक्स होके रहना और किसी के भी प्रेशर के अंडर आप वर्क नहीं कर सकते। तो आपका खुद की चीज़ें यानी कि करियर में भी जो खुद के बिजनेस हैं वो आपको करना बहुत पसंद है, वो आपके लिए यहाँ पे है। आपकी डेस्टिनी में भी है कि आप जॉब उतना नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर जॉब भी करना चाहेंगे तो वो नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके मन में ये हमेशा रहेगा। भले आप जॉब कर भी लें तो आपके मन में हमेशा ऐसा ज़रूर रहेगा कि आपका खुद का कुछ हो, आप खुद के बॉस हो। तो यहाँ पे ये है। ओके, तो चलिए अब टैरो कार्ड से मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग को और भी डिटेल में। ओके, चलिए देखें आपके लिए यहाँ पे। यस, यहाँ पे एल्केमिस्ट आया है। एल्केमिस्ट क्रिएशन के ऊपर फोकस करता है। एल्केमिस्ट कहता है क्रिएट करना अपने लाइफ में। ओके, ओके, यहाँ पे ओके कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं आपके लिए। आपके लाइफ में हमेशा आपको लगेगा अपने लाइफ में कि कुछ ना कुछ जो है आपके साथ वो सही नहीं हो रहा है, यानी कि फेयर नहीं हो रहा है आपके साथ, हमेशा कुछ अनजस्टिस आपके लिए हो रहा है। तो ये एक आपके मन में ये भावना हो सकती है, ये फीलिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो भी सकता है कि सच में ये चीज़ आपके साथ हो रही हो। कई बार ये सिर्फ आपके मन में होगा, कई बार आपके सिर्फ लाइफ में वो चल भी रहा होगा एक्चुअल में। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक कर्मा है, इससे आपको ओवरकम करना है। आपको अपने मन में वो नेगेटिविटी नहीं भरनी है कि मेरे साथ ऐसा अनजस्टिस हो रहा है तो मैं भी इनके साथ वो रिवेंज करूँगा। तो ये चीज़ें नहीं रखनी है मन में, रिलीज़ कीजिए उन्हें। ओके, क्योंकि जब तक आप ऐसी फीलिंग मन में रखेंगे तो वो घटनाएं रिपीट होंगी। तो ये हो सकता है ये वही घटना हो आपके पास्ट की, आपके बचपन में शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो जिससे चलते आपने अपने मन में ये फीलिंग बैठा ली हो। तो ये आपको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपने लाइफ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ के जो मिस्ट्री हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है, किस तरीके से जो क्रिएशन है वो काम करती है। ये आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से जानना, आपका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपके लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए। ओके, साइकिक इंसाइट का इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानने के लिए। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। वो गॉडेस महाकाली, भगवान शिवा और गॉडेस महाकाली दो कार्ड आपके यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि शिव और शक्ति दोनों की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। आपसे कहा जा रहा है अपने डर को फेस कीजिए। ओके, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शो। डर कैसा, जब भगवान शिव और महाकाली स्वयं आपके साथ में हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर और डाउट मन में नहीं रखना है। फेस कीजिए, वो आपके साथ में है, सारी चीज़ें जो हैं परफेक्ट तरीके से होंगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे आपके लिए है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, स्पिरिचुअल इंसाइट का इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को और अच्छे से जानिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सब कुछ अच्छा होगा और बेस्ट आप अपने लाइफ में करेंगे, बेस्ट आप अपने जीवन में अचीव करेंगे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे, इससे आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं मिलूँगा अगली नई रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।